नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कुशीनगर के विधानसभा हाटा के अंतर्गत बंधन मैरिज हॉल के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह की अगुवाई में की गई, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में ये तय हुआ कि 10 सितंबर को रामकोला के अंदर किसान दिवस मनाया जाएगा, जो कई वर्षों से मनाया जाता गया है। उसी के संबंध में बैठक की गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और कुशीनगर जिला के युवा जनसभा के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। साथ ही आजम उर्फ पप्पू अंसारी को युवा जनसभा के जिला सचिव बनाया गया और पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के हाथों प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रियाज अंसारी अपने छोटे भाई को युवा जनसभा के जिला सचिव बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस मौके पर सभी को काफी अच्छे से कार्य करने की आवश्यकता है। सर, ये जो आपने कार्यक्रम किया है, ये किसको देखते हो? 2022 चुनाव की तैयारी है या कार्यकर्ताओं को जोड़ने कोई कार्यक्रम है? आज हाटा विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। 10 सितंबर को रामकोला में शहीद दिवस हम मनाते हैं जी। 1992 में जो गन्ना आंदोलन हुआ था जी जी, इसमें बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेके एक लंबा आंदोलन हुआ था जी। तत्कालीन भाजपा की सरकार ने निहत्थे किसानों पर गोली चलवाई थी जी। इसमें 2 किसान शहीद हुए थे जी। एक रोहित दलित और दूसरा जमींदार मियाँ जी। और हमारे साथ 100 किसानों के हाथ पैर तोड़ जी देवरिया की जेल में बंद किया गया जी। जेल से रिहा होने के बाद जी हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था जी कि जब तक जीवित रहना जी हर वर्ष 10 सितंबर को जी शहीद दिवस के रूप में फरोही और जमींदार की शहादत मनाना। आज शहीद दिवस की तैयारी बैठक और 2022 में चुनाव की तैयारी बैठक दोनों एक साथ हुआ। महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लूट को लेकर, प्रदेश में हो रही हत्या को लेकर आज पूरी जनता दुखी है। इस सरकार को जनता हटाना चाहती है और हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता के साथ हर दुख में खड़े हैं। और आज कार्यकर्ताओं ने भी मन बनाया है कि हम हर संघर्ष में समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में वादा किया था, मोदी जी ने 14 में वादा किया था कि हम महंगाई को 100 दिन में समाप्त कर देंगे। महंगाई को नहीं रोक पाए। इन्होंने कहा रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल नौजवानों को, उन्होंने रोजगार भी नहीं दिया। आज सभी सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे। देश के एक-एक संस्था को बेच रहे हैं। हम लोग देश को किसी कीमत पर बिकने से रोकने के लिए हम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। सर, आज के समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया? 10 तारीख को शहीद दिवस हम लोग सफल बनाएंगे और 22 तारीख में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, चुनाव को देखते हुए आगे भविष्य में क्या तैयारी शुरू होगी? तैयारी बैठक ही हुआ है। जो जनता के बीच में समस्या है, आज बिजली के सवाल पर इसी हाटा नगर में 2 बड़ी घटना होगी। जर्जर तार है, पोल है। कल एक तार गिरने से 9 वर्ष एक लड़के की मौत हो गई। आज से 15 दिन पहले ही पिपरा कपूर में एक बिजली के खंभा गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। बिजली के तार बदल दिए जाएं, खंभे बदल दिए जाएं, इस पर सरकार का, प्रशासन का, बिजली विभाग का कोई ध्यान नहीं है। हम समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, सरकार में रहेंगे तो काम करेंगे और सरकार के बाहर रहेंगे तो सड़क पर आंदोलन। सर, 2022 का चुनाव जो होगा वो
उस पर कौन सा मुद्दा खास रहेगा? मुद्दा रहेगा विकास का। जी 2012 से 17 तक जो हम लोगों ने काम किया है, जी जी उस मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे जी जी कि 5 साल में अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जी जी काम किया है, जनता के हित के क्षेत्र में काम किया है, तो जनता वोट करे। हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे, हम कन्या विद्या धन दे रहे थे, हम लैपटॉप दे रहे थे, हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे थे। इस सरकार ने रोजगार छीना है। शिक्षा मित्रों को हम 40,000 रुपया दे रहे थे, इन्होंने शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया दे रहे हैं। इन सारे सवालों को लेकर हम जनता के बीच में। जी जी सर, महंगाई इतनी आसमान छू रही है, इस पर सपा सरकार का कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिखा जा रहा है। ये तो मोदी जी ने कहा कि महंगाई को हम रोक देंगे, लेकिन ये पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। ये प्लेटफार्म टिकट पहले 10 रुपये में मिलता था, जी जी इस समय प्लेटफार्म टिकट 5 रुपये 50 रुपये में मिल रहा है। जी जी जब सरकारी को निजीकरण के हाथों में बेच देंगे जी जी तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी। जी जी आप योजना सभा के सचिव बने हैं, 2022 चुनाव के लिए आप क्या करेंगे? 2022 के लिए हम लोग अभी से लग गए हैं, जगह जगह चौपाल कर रहा है, अखिलेश यादव की नीतियों को पहुंचा रहे हैं जगह जगह। जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना नहीं लेंगे तब तक लोग चैन से नहीं बनाएंगे। और युवाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? युवाओं को सबसे ज़्यादा जोड़ेंगे। जब युवा जुटेंगे हमारे साथ तभी जाके सरकार बनेगी अखिलेश यादव। वोट इकट्ठा करने के लिए आप क्या करेंगे? सब वोट इकट्ठा करने के लिए सबको जोड़ेंगे हम, हर बिरादरी को जोड़ेंगे। जब हर बिरादरी हमारे साथ आएगा तभी हमारी सरकार बनेगी। सर, आप जिला सचिव हैं, 2022 चुनाव जीतने के लिए सपा क्या प्रयास कर रही है? इसकी 2022 फतह करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो भी विकास कार्य किए, चाहे वो 100 नंबर हो, 102 हो, 108 हो, समाजवादी पेंशन हो, युवाओं के लिए लैपटॉप हो, ये सारे विकास कार्यों को हम घर घर जाके पहुंचा रहे हैं। और सारे लोग, हर वर्ग के लोगों से हम लोग गुजारिश और निवेदन कर रहे हैं, आप तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठावें और उत्तर प्रदेश से आतताई जालिम हुकूमत को खदेड़ भगाने का काम करें। और हम ये नौजवानों से ये कहने आए हैं कि जुआ शक्ति के बल पर ही जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है। अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो हर वर्ग, नौजवान, किसान, छात्र और व्यापारी, सारे लोगों के लिए उन्होंने 5 साल में विकास का काम किया। कानून व्यवस्था को उन्होंने हमेशा तवज्जो दिया और आज के हालात में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। महंगाई चरम सीमा पर है। गैस का दाम 980 रुपया हो गया। 12,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया उत्तर प्रदेश सरकार पे है और 4.5 वर्षों में 1 रुपया गन्ने के दाम में इजाफा करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। इस सरकार की 6 उपलब्धियां हैं: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या और बलात्कार। ये 6 मामले में यह सरकार फिसड्डी साबित हुई है। जनता त्राह कर रही है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की आवाम माननीय अखिलेश यादव की तरफ निगाह लगा के देख रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव में जाके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए हैं, आगे जो वादा कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, किसानों को खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, इस मुद्दे को लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी योजना सभा के लोगों का है। गांव-गांव चौपाल लगा करके अपने नेता द्वारा कराए गए विकास कार्यों को, और सरकार हर मुद्दे पर विफल है, ये लोगों को हम बताने का काम कर रहे हैं। लोगों को किस माध्यम से बताएंगे आप ये सब बातें? सरकार की विफलता लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? सरकार की विफलता हम जा रहे हैं, गाँव में चौपाल लगा रहे हैं और जनता का आह्वान कर रहे हैं और जनता से हम ये कह रहे हैं कि 4.5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने किसानों, नौजवानों
कुख्यात व्यापारियों को लूटने का काम किया है। हर मोर्चे पर विफल इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नौजवान और किसान करेंगे और आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। लोगों का कहना है, नौजवानों ने कहा है 6 महीना शेष है, आने वाले अखिलेश है, लाल टोपी साइकिल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के आवाम ने नारा दिया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले 2022 में जात मजहब धर्म से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सवाल पर, महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के खुशहाली के सवाल पर एकमात्र उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में दिखाई दे रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। इसलिए हम नौजवानों से, किसानों से, छात्रों से, व्यापारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश में इस आतताई सरकार को खदेड़ फेंकने का काम करिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय अखिलेश यादव। मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के खड्डा विधानसभा के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं और आपको बता दें कि अभी हाटा के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है और वहाँ पर युवजन सभा के सचिव घोषित किया गया है पप्पू अंसारी को। तो यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और पप्पू अंसारी भी उपस्थित हैं और इनके भाई और बहुत से नेता, खासतौर से यहाँ पे विजय प्रताप कुशवाहा जो समाजवादी के लिए इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं और यानी प्रत्याशी की लाइन में ये भी खड़े हैं और उम्मीद है कि प्रत्याशी भी घोषित होंगे यहाँ से और इस बार चुनाव की लाइन में ये सबसे रेस में आगे भी चल रहे हैं जनता की नज़र में। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इन लोगों से कि 2022 के लिए किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और क्या इन लोगों की तैयारी है। तो हम बात करें पप्पू अंसारी से, आप युवजन सभा के सचिव बनाए गए हैं, तो युवाओं को साथ लेकर के किस तरीके से 2022 चुनाव को जीतेंगे? युवाओं को साथ लेकर हम लोग चट्टी चौराहे पे चौपाल लगा रहे हैं। अखिलेश यादव को 2012 से 2017 तक जो भी काम किए हैं उन्हीं के काम गिना रहे हैं। ये 5 साल पहले का काम देखिए, अब 5 साल का काम देखिए, कौन सा काम अच्छा था, यही हम अखिलेश यादव का सारी काम जो है जनता के बीच बता रहे हैं। अच्छा, जनता को इस सरकार की जो विफलता है, महंगाई है, ये किस तरीके से बताएंगे, क्या माध्यम है बताने का? मान लीजिए डीजल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम 60 रुपया था, इस समय 80-85 हो गया, 90 तक हो गया, पेट्रोल 100 रुपया हो गया। तो बस यही महंगाई है। गन्ना का देख लीजिए, जो रेट अखिलेश यादव देते थे 325 वही रेट है, जो पहले था वही है, कुछ नहीं बढ़ा है। सड़क देख लीजिए आप, यहीं कोटवा से और हुगली जाइए सड़क देख लीजिए, एक भी सड़क का काम नहीं हुआ है। वही हाल खड्डा से पनियावा चले जाइए, सड़क का दशा देख लीजिए। तो यानी ये गांव में चौपाल लगा करके और चौराहों पे चौपाल लगा करके लोगों को बताएंगे। यहाँ पे विजय प्रताप कुशवाहा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर 2022 चुनाव जीतने के लिए आप लोग जनता तक किस तरीके से बात पहुंचाएंगे, क्या माध्यम होगा बात पहुंचाने का? क्योंकि कोरोना काल के अंदर सरकार पाबंदियां लगा रखी है, कहीं पे कोई बड़ा सम्मेलन नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो आप लोग किस तरह से जनता तक आवाज पहुँचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, वो अन्य लोगों को रोकना चाहती है, लेकिन इनके अत्याचार से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके महंगाई से जनता आजीज आ चुकी है और सारे बंधनों को तोड़कर इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चाहे अब कोई भी लालच दे दे, चाहे अब कोई भी बहका ले, चाहे जितना उन्माद फैलाना है, लेकिन जनता इनके पिछले 5 साल में जो इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है, अब पूरी तरफ से जनता जागरूक हो चुकी है और इनको सत्ता से बाहर 2022 में उखाड़ फेंकेगी। तो यहाँ पे हमने बात किया सभी नेताओं से और सभी लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया है और यहाँ पे विधानसभा के भी युवजन के भी यहाँ पे अध्यक्ष मौजूद हैं। जरा हम इनसे बात करेंगे, युवाओं को इकट्ठा करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या माध्यम होगा और युवा कैसे इकट्ठा होंगे आपके साथ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज समाजवादी युवजन सभा से जिला सचिव चुने गए हैं भाई आजम अंसारी जी। ये हम लोग युवाओं में बहुत जोश है और बहुत हम लोग खुशी है। इस विधानसभा में हम लोग हर गांव में, हर गली, हर चौराहे पे चौपाल लगा के और हर युवा को, हर किसान को, हर मजदूर को ये बताने का काम कर रहे हैं कि 2012 से लेकर 17 तक जो अखिलेश यादव का कार्यकाल रहा उसको आप उठा के देख लीजिए और इस योगी जी की ढोंगी सरकार को उठा के देख लीजिए। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने में लगी हुई है, ये मंदिर और मस्जिद में लड़ाने के लिए लगी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि युवा रोजगार ढूंढ रहा है और किसान
सड़कों पे मर रहा है। देखिए आपके सामने सब कुछ है। आप लोग चौथे स्तंभ हैं इस देश के। इस चीज को हम आपसे अब न्यूज के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। युवा जाग चुका है, अब इनके बहकावे में कहीं नहीं आने वाला है और 2022 में बीजेपी के ऊपर तो आरोप है कि वो जातिवाद करके चुनाव जीतती है, हिंदू मुस्लिम करके। इस बार वो इसका टैक्स चलेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि युवा और किसान, छात्र, नौजवान सभी लोग इस भाजपा के सरकार से त्रस्त आ चुके हैं और अब एक मन बना लिया है पूरा उत्तर प्रदेश की 2022 में बाइसिकल लाना है। शेषनाथ यादव, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी युवजन सभा से। जी, तो आपने सुना, हमने तमाम लोगों से बात किया, लेकिन अभी हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जैसे अभी विवेक ओझा जी मौजूद हैं, जो अक्सर कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं। थोड़ा हम इनसे भी राय जानेंगे कि सर 2022 चुनाव के लिए आप किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे, क्या माध्यम होगा और किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, और सरकार की जो कोरोना काल में विफलता रही है और भी जो विफलताएँ रही। न्यूज़ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवजन सभा और समाजवादी पार्टी के आवाज़ को उठाया और बुलंद किया। चूँकि सारे लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर और साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भाजपा के नीतियों को भी लोग जानते हैं कि धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी है। इसलिए अब लोगों ने ठान लिया है कि अब जो सरकार बनेगी वो जो धर्म, जाति और संप्रदाय सबको लेकर के जो साथ चलने वाली पार्टी है, तो इकलौती पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको साथ लेकर चलेंगे और 22 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। सर, जनता तक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि कोरोना काल है, जहां पे न ही बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं और न ही आप कोई बड़ा चौपाल लगा सकते हैं, तो कैसे काम करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि आज कोई आयोजन बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि आज सबसे प्रमुख आयोजन जो है कि आज महंगाई के मार से सभी लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से सभी लोग त्रस्त हैं। आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक लड़ाने और धर्म जात के नाम पे जो अध्यक्ष जी ने कहा कि धर्म जात के नाम पे लोग लड़ाने काम कर रहे हैं, तो हम सभी एक छोटे से चौपाल के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करके गांव में जा रहे हैं और समाजवादी नीतियों को जन जन तक बताने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आज से पहले जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो जो भी योजनाएं और जो भी नौकरियां मिली तो समाजवादी पार्टी ने दिया। भाजपा के लोगों ने 4.5 साल केवल बहलाने और फुसलाने का काम किया है, उन्होंने रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं ने ठान लिया है, लोगों ने ठान लिया है कि रोजगार चाहिए तो समाजवादी पार्टी, अगर व्यवसायी खुश रहना चाहता है तो समाजवादी पार्टी, अगर किसी के आवाज़ को बुलंद, अगर सभी के बातों को सुनने का कोई काम करता है तो समाजवादी पार्टी। इसलिए अब लोगों ने मन बना लिया है और वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। और हम सभी उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं और 17 से 22 के बीच की तुलना लोग कर लें तो जनता जान चुकी है और जागरूक हो चुकी है कि किसी के बहकावे में 5 साल आप आ सकते हैं, आप 10 साल 15 साल बहका नहीं सकते हैं। इसलिए लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों को जागरूक जन जन तक जाके उनके दरवाजे जा जाके उनको बताया जा रहा है और समाजवादी नीतियों को बताया जा रहा है। सर, आप वोट लेने के लिए तो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से जो नाम कटते हैं या फिर जिनका नाम नहीं जुड़ पाता है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि आप युवजन सभा के हैं, तो युवाओं का काम है कि वो नाम जुड़वाएं, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय अखिलेश यादव, हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि एक बूथ पे 10 यूथ को जोड़ा जाएगा। हमारे संगठन के सभी साथी, समाजवादी पार्टी के सभी साथी लोगों के नाम को जोड़ने पे ध्यान दे रहे हैं। मैं जानता हूँ ये बात सच है कि कुछ भाजपा के लोग अराजक तत्वों के रूप में और भाजपा की कमेटियों का ये निर्देश है कि जो अन्य और समाजवादी पार्टी के खास तौर पे जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनका नाम कटवाया जाए। लेकिन आज जिला कमेटी से और प्रदेश कमेटी से आदेश आया है, तब से हम लोग बूथ पे 10 यूथ जोड़ रहे हैं और लोगों के नाम को वोटर लिस्ट में चेक करा करके जो सही लोग हैं उनका नाम डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो इस कार्य को मजबूती से करें। और कहीं ना कहीं इस मजबूती से कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है। अब पिछले बार की तरह से ऐसा इस बार कभी समाजवादी पार्टी का एक भी नौजवान ऐसा नहीं करने देगा और एक एक यूथ बूथ स्तर पर पूरी ताकत के साथ कर्मयोगी के रूप में वो खड़ा रहेगा। तो आपने सुना, उन्होंने बात किया समाजवादी नेताओं से, इन लोगों ने मुकम्मल बात किया और इन लोगों ने पूरी बात रखी कि किस तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, समाजवादी सरकार ने जो पिछले सरकार रहते हुए जो योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं को लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि वर्तमान सरकार में
क्या कमियां हैं, किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, किस तरीके से जनता को सुविधाएं मिलेंगी, ये तमाम चीज़ें बताएंगे और हम फिर से 2022 में सरकार बनाएंगे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्लाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।